तेरे वालिद साहब ने सुनावा। इस हॉल में इनकी आवाजों की जो ये मक्खन लगाते थे, जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं। कल टीवी पे कहा है कि इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था आज से तकरीबन 20 साल कबल जो है, जब ये शौकत अजीज की साइड केक होते थे तो उस वक्त ये क्या तकरीर करते थे। या मेरी यहाँ पुरानी सुन लो, वो पुरानी सुन। तेरे वालिद साहब ने सुनावा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बना ही लिया है, उन लीडर ऑपोजिशन मजबूरी है इनकी या जो भी है, तो कम से कम उनके माजी के झरोकों में झांक के देखें कि यहां पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज की कितनी तारीफें करते थे। मैंने तारिक फजल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहाँ पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन टिकटों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ। बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल जरा लफ्ज मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लड़ा हुआ या नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कतार जो है आगे पीछे सारी, मैं सबको जानता हूं, इनके बुजुर्गों को जानता हूं। इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहाँ पे। जनाब डिप्टी स्पीकर, वो यहाँ पे PMLN के स्पीकर थे। उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था। मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया। वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। तो माजी भूलना ना चाहिए, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब ये हमने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से इनकी तकरीरें सुनी हैं। शोर मचाते रहे, मैं तो फिर भी तकरीर करता रहूंगा, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे इन्होंने इलेक्शन का कहा है कि इलेक्शन में ये होता है, इलेक्शन में ये होता है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की तारीख में वन मैन वन वोट जो है, उसका हक पाकिस्तान की आवाम से जो है अयूब खान ने छीना था, और बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी। 70-75 हजार बंदों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, और करोड़ों लोगों को जो है वोट के हक से महरूम कर दिया गया था। ये तारीख है। मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये तारीख पहले क्या कहते थे। इसी फ्लोर पे अभी भी इस हॉल में इनकी आवाजों की जो ये मक्खन लगाते थे, जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं। वो आज भी गूंज रही हैं। ये बार बार अपने रेफरेंसेस देते हैं। ख्वाजा साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, काइंडली ये ऐसे अल्फाज माहौल खराब होगा। चमचागिरी का लफ्ज हम स्पष्ट करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। भाई वापस आता हूं। आप ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। 9 मई के मुताल्लिक इन्होंने जिक्र किया है। देखें, अगर रूल्स का ना पता होना तो ये नहीं बात करते। बजट की तकरीर में आप हर चीज पे जो है वो बात कर सकते हैं। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये अल्फाज शंदाना साहिबा ने पशीन में जलसे में कहे थी, जो उनको गालियां पड़ी हैं। उन्होंने खुद बताया है टीवी के ऊपर कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें,
लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि अवाम इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओन चौधरी साहब? वो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। और जनरल एजाज अमजद के घर जो सुसर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के रौला पांदे हो, मुशर्रफ दे नाल भी सो तुसी। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं। वो जिनके मुजस्समे उठाए थे वो शहीद नहीं थे। ऐसे ना करें, तशरीफ रखें। वो जरूर जरूर मैं भी जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं, तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये सारे लोग जो है GHQ किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या GHQ या उधर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे। तो आप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाब डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्राफ की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्राफ की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ है तो वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20,000 या 25,000 डॉलर का नहीं होगा, वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे तोशा खाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल लिए। देखें ये अब लीडर ऑफ अपोजिशन को बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी याद आए जो हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल पॉइंट आउट करो यार, क्यों करो पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करो, चलिए कार चलिए। अगर आप ये महसूस करते हैं अपने चीफ विप से पूछ लें। डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब, अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब के ऑफिस में, उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डिप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आपका बोले, आप बोले ख्वाजा साहब, बाद में नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब, इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा, इस तरह ना करें,
इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके, आप तशरीफ रखें। जनाब आप डेप्टी तशरीफ स्पीकर, रखें जी। मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुतल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है नहीं, वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हेयरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी जी। आप चलवा लें रिकॉर्ड चलवा लें। बोलें आप बोलें। देखें मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें, मेरे साथ ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो। मैं जनाबे वाला, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।